ये प्रश्न कि भगवान है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, इस प्रश्न ने मानव जाति को सदियों से कंफ्यूज किया हुआ है। हम सभी लोग अक्सर ये चीज पूछ बैठते हैं जब हम अपने जीवन में इनजस्टिस को झेल रहे होते हैं, दुखों को झेल रहे होते हैं, सफरिंग को, सोरो को, और हम परेशान या हताश होते हैं। तो हम अपने आप से ये प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या भगवान है या नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज है या नहीं है। और अगर भगवान है तो फिर मैं इतने दुख में क्यों हूं, और अगर भगवान नहीं है, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है। फिर तो मैं अपनी मनमानी से कुछ भी करूं, ना कोई अच्छा है ना कुछ बुरा है। तो यही जो प्रश्न है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, कुछ लोगों के लिए, जो लोग इस चीज पर, जब इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पा पाते हैं, तो वो विश्वास की ओर चले जाते हैं। वो फिर किसी चीज को मान लेते हैं कि भाई मैं किसी चीज को मान ले रहा हूं कि हाँ भाई भगवान एग्जिस्ट है, तो मुझे एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल जाएगी, भले ही वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी फेक होगी। अब ये प्रश्न कि भगवान है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मैं किस भगवान की बात कर रहा हूं? एक ऐसा भगवान जिसके हाथ पैर है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। मेरे अंदर ये लॉजिकली ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी चीज को किसी ने बनाया है, कोई चीज अगर बनी हुई है, एक पेंटिंग भी अगर बनी हुई है, तो उस पेंटिंग को भी बनाने वाला कोई है। अगर कोई बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, तो उस इमारत को भी बनाने वाला कोई है। तो इसलिए ये दुनिया जो है, इस दुनिया को बनाने वाला भी शायद कोई होगा। अब इस प्रश्न से कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान कोई ऐसी चीज है जिसके हाथ पैर है, ठीक है, जिसके पास जो इंसानों जैसा है, और जिसने ऑफ कोर्स जो शक्तिशाली है, और जिसने ये सब कुछ बनाया है, इन सारी चीजों का निर्माण किया है। एक तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि भगवान जो है वो अननोन है, इट्स एक अननोन एंटिटी है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि इस चीज ने ही हम सबको बनाया है, और इससे ही सारी चीजों का जन्म हुआ है। आप समझ रहे चीज को? वहीं यस ऑफ कोर्स कई लोग ऐसे हैं जो एथीस्ट हैं। मैं एथीस्ट की बात कर रहा हूँ, वो एथीस्ट लोग जो विश्वास पर नहीं है, जो तर्कों पर हैं, जो इस चीज को पूर्णतः मानते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, ये नेचर, ये यूनिवर्स, इसका अपना ही कुछ कारण है, कुछ कॉज है। अब इतनी बात तो हो गई। ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि भगवान होते या नहीं है। हमारी बुद्धि, अपने विचारों से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये देखो, ये प्रश्न भी कौन पूछ रहा है, ये प्रश्न कौन कर रहा है? आपका विचार। और ये प्रश्न आप जरा ध्यान से देखिए कि आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपसे पहले भी कई सारे लोगों ने इस चीज को क्वेश्चन किया है, या फिर आप एक क्रोनोलॉजी देखते हुए आए हैं कि भाई कोई ना कोई चीज है तो उसको बनाने वाला तो होना ही चाहिए, जो आप यहाँ पर फिजिकली अर्थ पर देख रहे हो। वहीं अगर हम पेड़ पौधों को देखें, अगर हम जानवरों को देखें, तो हमें कोई ऐसा कारीगर नहीं मिलता है जो एक बीज डाल दिया और एक बीज से वो एक पेड़ को बना रहा है, या फिर जानवर जब पैदा होते हैं तो एक जानवर को बड़ा कर रहा है। वो बस इनविजिबल और एक अलग ही एनर्जी है, उसके थ्रू वो एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं नेचर का लॉ है। तो अप्राकृतिक चीज जो हम आसपास देख रहे हैं, वो तो हम खुद बना रहे हैं विचारों के थ्रू, लेकिन जबकि जो प्राकृतिक चीज है उसको कोई बनाने वाला हमें नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये चीज, ये तर्क तो हमारा शायद कहीं ना कहीं गलत हो जाता है कि कोई चीज अगर है तो उसको बनाने वाला भी है। ये सिर्फ हम अप्राकृतिक, अननेचुरल चीजों में देख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, जबकि प्राकृतिक चीजों को हम नहीं देख रहे कि कौन बना रहा है, वो बस फॉर्म हो रही है, बन रही है। लेकिन इस चीज पर फिर से दोबारा आते हैं कि ये प्रश्न कौन कर रहा है, क्वेश्चन कौन कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं है।
ये प्रश्न आपकी बुद्धि, आपका मन कर रहा है ये क्वेश्चन। देखो, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा, मैं वही बोल रहा हूं जो जो बोला जा सकता है, जो कहा जा सकता है एक ह्यूमन बीइंग के थ्रू। आप समझ रहे इस चीज को कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे पहले कई लोगों ने किया हुआ है, और आप भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं उन लोगों को देखकर, उन लोगों को दोहरा कर। और हो सकता है आपको जीवन में असंतुष्टि मिल रही हो, आपको आप जीवन में इतने ज्यादा आपको कोई आनंद ना मिल रहा हो, या फिर आप अपने जीवन में हताश हो, निराश हो, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो होगा जिसने ये सारी चीजें डिसाइड की होगी। क्या ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं कर रहे हो? क्या आप इसलिए तो नहीं क्वेश्चन कर रहे हो? वरना ये क्वेश्चन अगर जरा ध्यान से देखा जाए, सच्चाई से, दिल से, ऑफ कोर्स ये एक हाईएस्ट क्वेश्चन है एक बंदा जो पूछ सकता है कि ये भाई दुनिया क्या है, ये दुनिया बनी कैसे, बनाई किसने, इसका निर्माण किसने किया, क्या कोई ऐसा भगवान है जिसके हाथ पैर है, या फिर जो इनविजिबल है। लेकिन रियलिटी में अगर मैं इसका आंसर कहना चाहूं, जो सच्चे दिल से अगर मैं कह रहा हूं, दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं? क्या आप ट्रुथ को मेंटेन रख पाएंगे कि आप ये चीज अपने आप से कह पाए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि है या नहीं है? ना मैं मान रहा हूं, ना मैं इस चीज से इनकार कर रहा हूं, और ना ही मैं कंफ्यूज हूं। बस मैं एक चीज कह रहा हूं कि आई डोंट नो। अगर मुझे किसी चीज, कोई चीज मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, तो मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं ऑनेस्टली दिखा रहा हूं, मैं सच्चाई के साथ हूं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देन सी व्हाट हैपेंस। जब आप ये अपने आप से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप कितना हल्का हो जाते हैं, कितना आप अपने आप को कितना आजाद पाते हैं। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपकी आजादी या फिर विचारों से भरा हुआ मन? जब आप आजाद होते हैं, जब आप सुकून में होते हैं, तो फिर आप ये प्रश्न कभी पूछ ही नहीं सकते कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि आप फ्री हैं, आप आजाद हैं। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए आपकी फ्रीडम, आपकी आजादी, आपकी जो भी साइकोलॉजिकल सफरिंग है उन सारी चीज से। दैट्स व्हाट, यही है इस प्रश्न का उत्तर। आप समझ रहे हैं? और मैं एक चीज जो कह रहा था कि क्या ये प्रश्न आपको एक एरर नहीं लगता है, कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि भगवान है या नहीं है? इसका आपके जीवन से क्या मतलब होगा? आपका जीवन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको अपना जीवन आजाद रखना है, मुक्त रखना है और आनंदमय रखना है। आप समझ रहे हैं? फ्री रखना है, ताकि आप लोगों की मदद कर पाओ। तभी तो आप लोगों की मदद कर पाओगे। आप परेशान हो, खुद ही झंझट में हो, तो आप कैसे लोगों की मदद कर पाओगे? तो ये जो मैंने डिस्कशन की इस क्वेश्चन पर कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं है, और भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं डिटेल में बात करता हूँ अपने इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। कुल 24 टॉपिक्स है स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। प्रेजेंट मोमेंट, ध्यान, सत्य, अवेयरनेस, अटैचमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, 24 टॉपिक्स। उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन की भी 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ये क्रैश कोर्स जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है अपनी रिसर्च से, और भी कई सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ के आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, आप इस व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए, 9773529489, और ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।